भाई मुझसे बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि यहाँ खर्चा कितना आता है, तो सिर्फ़ ये मकसद था वीडियो बनाने का कि आपको सच बताया जाए। भले 1 साल बाद आ जाओ, 2 साल बाद आ जाओ, 3 साल बाद आ जाओ। लेकिन भाई जब भी आना है यहाँ पूरी तैयारी से आना। आप अब इसके अंदर आप अपनी फ़ीस भी निकालना चाह रहे हो कि मैं अपनी फ़ीस भी निकालूँगा और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोग के? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आ गया एक और नए टॉपिक के साथ कि ऑस्ट्रेलिया में आप कितना कमा सकते हो और ऑस्ट्रेलिया में खर्चे क्या हैं। चाहे आप सिंगल हो, चाहे फैमिली वाले हो, तो एक नॉर्मल इंसान का यहाँ क्या खर्चा है, आज उस पे बात करेंगे। तो चलें फिर चलते-चलते आप लोगों से बात करते हैं, आज आपको बताते हैं यहाँ पे क्या हालात हैं। क्योंकि रास्ता मेरा 15-20 मिनट की ड्राइव है जहाँ मुझे जाना है, उसके बाद मैं काम स्टार्ट करूँगा। आज काफ़ी सनी डे है। उफ़! यार आज सन जो है ना बिल्कुल सनी लियोनी हुआ हुआ है, बिल्कुल मुँह पे था भाई के। तो अब सही है। तो भाई हम बात कर रहे थे कि आप यहाँ पे कितना कमाते हो और आपके कितने एक्सपेंसेस हैं। तो देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, बल्कि अपने घर की मिसाल देता हूँ। जैसे मैं उबर चलाता हूँ, मैं 2000 कमाता हूँ, तो मेरे फ्यूल के, टोल के और बहुत सारे एक्सपेंस अगर मैं निकाल दूँ, तो मेरे पैसे जाके बनते हैं 1300, 1400, 1500। ये मेरी इनकम होती है। फिर इसके अंदर मुझे घर का रेंट 680 देना पड़ता है। आप हो सकता है 100 कम दो। यहाँ मरे से मरा, बिल्कुल मरे से मरा एक अपार्टमेंट भी 2 रूम का आता है 500 600 का। अच्छा, और अगर आप सस्ता ढूंढोगे तो आपको 350 400 का मिलेगा, लेकिन बहुत बुरी कंडीशन होती है उसकी। उसमें फैसिलिटीज़ भी नहीं होती हैं। तो लाइक अगर आप 100 150 अगर 200 ऊपर देके अगर आप अच्छे तरीके से रह सको तो वाई नॉट यार। ये हो गया घर का खर्चा। फिर आपको चाहिए होता है इंटरनेट। इंटरनेट का मेरा बिल आता है $110। फिर मेरा मोबाइल है, मोबाइल का जो बिल आता है मेरा $150। फिर मेरी वाइफ है, उसके सिर्फ उसका फ़ोन का बिल आता है $50। फिर ये मैं आपको सिर्फ मोटे मोटे बता रहा हूँ। मेरा हर 3 महीने में बिजली का बिल आता है 1000 1100 1200। और क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तो सर्दी होती है या बहुत गर्मी होती है, तो आपको हीटर या एसी ऑन रखना पड़ता है घर में, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसके अलावा क्या खर्चा है, अब गाड़ी अगर आप यहाँ आके लेते हो, अगर पर्सनल आपकी कार लाइक आपने कैश पे खरीदी है तो वो अलग स्टोरी है। अगर आप कोई फिर एक्सपेंसिव कार लेते हो तो आपको फाइनेंस का ऑप्शन लेना पड़ता है। क्योंकि जाहिर है 50 60 हज़ार डॉलर आप ऐसे तो खर्च नहीं कर दोगे, तो आप फाइनेंस पे ज़्यादातर लोग लेते हैं यहाँ पे, मोस्टली फाइनेंस पे लेते हैं। तो अब इसका फाइनेंस जाता है $1000। फिर आपकी जाती है कार की इंश्योरेंस। और अगर आपके पास आप यहाँ आते हो, ज़ाहिर है अगर आप सिटीजन नहीं हो या पीआर पे नहीं हो, तो आपके पास मेडिकल भी नहीं होगा। तो आपको अपना मेडिकल भी एक लेना पड़ेगा, वो भी फिर $150 $200 वो रखो। या हो सकता है शायद ज़्यादा हो, अभी मेरे ख्याल से बढ़ गए हैं कोविड के बाद से। हेल्थ इंश्योरेंस के रेट बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, तो ये भी एक खर्चा है। फिर मैं रहता हूँ विला में, मैं अपार्टमेंट में नहीं हूँ, तो इसलिए उसका 100 150 रेंट ज़्यादा है। तो मेरे अब जब अगर आप विला में रहते हो तो आपको फिर पानी का बिल भी देना पड़ता है। एक ये अलग खर्चा है मेरा कि हर 3 महीने में मुझे 180 से लेके 220 तक जो है ना, तो मुझे इसका पानी का बिल देना पड़ता है। इन टोटल मेरी जो सिर्फ बिलिंग्स बिलिंग्स है ना, इन टोटल में वो हैं एक महीने की तकरीबन 3500 से $4000 सिर्फ बिलिंग्स है। सिर्फ बिलिंग, जिसमें ना फ्यूल शामिल है अभी, ना मेरा टोल शामिल है कार का, ना मेरी ग्रोसरी शामिल है। सही है, और ना इसमें ये शामिल है कि मैं कहीं घर से बाहर जाके खाना खा लूँ अपनी फैमिली के साथ। इसमें भी कुछ भी शामिल नहीं है। तो 3500 से 4000 अगर आप एक फैमिली वाले हो तो आपको सरवाइव के लिए चाहिए। हाँ, प्लस इसमें मेरे बच्चे के जो दूध आता है, पैम्पर आता है, ये तो खर्चे भी मैंने मिलाए ही नहीं है। तो आपको 3500 से 4000 सिर्फ यहाँ पे सरवाइव करने के लिए चाहिए। मैं जिंदा रहने के लिए बात नहीं कर रहा, ये आपको चाहिए ही चाहिए। और अगर आप यहाँ पीआर या सिटीजन हो तो ये फ़ायदा है कि आपका हॉस्पिटल फ्री है, आपके बच्चों की एजुकेशन फ्री है। बच्चों को हर महीने इंसेंटिव लाइक कुछ ना कुछ गवर्नमेंट देती है उनके लिए, एक एज लिमिट तक कि भाई इस एज तक के बच्चों को फोर्थ नाइटली 300 देंगे या 250 देंगे, ऐसा कुछ उनके खर्चे के देते हैं।
और काफ़ी सिस्टम अच्छा है, लेकिन खर्चे हैं। तो आप नो मैटर आप किस वीज़े पे आ रहे हो, अगर यहाँ आके रहना चाह रहे हो लॉन्ग टर्म, तो आपको यहाँ रहने के लिए एवरी मंथ 6,000 मिनिमम कमाने हैं। और अगर आप स्टूडेंट हो, तो आप अपनी फ़ीस भी इंक्लूड कर लो, जो आपका एवरी 3 मंथ्स या 6 मंथ्स में जो भी आपको पे करनी है, सेमेस्टर के हिसाब से, तो आप वो देखो। भाई भले आप अभी ना आओ, 6 महीने बाद आ जाओ, साल बाद आ जाओ, लेकिन आप जब भी आओ भाई अपनी पूरी तैयारी से आना, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। अब बहुत मुश्किल है कोविड के बाद से सर्वाइव करना है यहाँ पे। भाई मुझसे बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि यहाँ खर्चा कितना आता है, तो सिर्फ ये मकसद था वीडियो बनाने का कि आपको सच बताया जाए। देखिए मैं 6 डेज़ काम करता हूँ, और जो मेरा 1 दिन होता है ना, उसमें मुझे ग्रोसरी भी करनी होती है, बच्चे को भी घुमाना होता है, और जो काम करने वाले होते हैं वो भी करने होते हैं, घर के 10,000 काम होते हैं जो पेंडिंग होते हैं। लेकिन मुझे 6 दिन काम करना ही पड़ता है, और मैं 1 दिन भी छुट्टी अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। कहने को मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, लेकिन खर्चे ही इतने हैं। हाँ, ये क्योंकि पहले मेरी वाइफ़ भी कमाती थी, मैं भी कमाता था, तो मेरा लाइफ़स्टाइल भी बहुत अच्छा था और मैं बहुत ईज़ी था। हफ़्ते में 2-3 दिन भी काम कर लो तो का गुज़ारा हो जाता था। लेकिन अब सीरियसली नहीं होता। नहीं होता भाई, मैं क्यों झूठ बोलूँ कि नहीं ये वो बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, नहीं। बहुत मेहनत है। मैंने सोचा कि आप लोग को यार बिल्कुल अवेयर करूँ। बाकी भाई अपने आप को मज़बूत करो, अपनी तैयारी पूरी पकड़ो, स्किल्ड चीज़ें सीखो। भले 1 साल बाद आ जाओ, 2 साल बाद आ जाओ, 3 साल बाद आ जाओ। लेकिन भाई जब भी आना है यहाँ पूरी तैयारी से आना, अपना लाइसेंस बनवा के लाना 3 साल पुराना ड्राइविंग का, और लाइक और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह आगे व्लॉग्स में बताऊँगा। बस भाई गुड लक कहता हूँ, जो भी यहाँ आ रहे हैं उनको मैंने सोचा बता दूँ कि उनके यहाँ क्या खर्चा होगा। तो चलें भाई, अब मैं काम स्टार्ट करने लगा हूँ अपना, ऊपर चलाएँ और कुछ नोट बनाएँ, कुछ डॉलर बनाएँ यार। तो चलें भाइयों, मैं अब काम स्टार्ट करने लगा हूँ, और आप लोग भी अपना ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी अच्छे से टॉपिक के साथ वेरी सून। और अब तक मेरे चैनल को अगर लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। तो चलें, अपना ख़्याल रखिएगा, मिलते हैं बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।